नमस्कार साथियों, छोटे बड़े भाइयों और विद्यार्थियों, आप लोगों को हमारे चैनल ITN SRK झा में स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग कंटिन्यू क्लास को देखते होंगे और साथ में नोट और पासपोर्ट बनाते होंगे। और नोट और पासपोर्ट जो नई विद्यार्थी स्टूडेंट बना रहे हैं वो लोग बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये आप लोग का अपने हाथ से लिखी हुई नोट और पासपोर्ट। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट में पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ जो कि आप लोग को लिखने और समझने में परेशानी होगी। मैं जहाँ तक प्रयास करता हूँ आप लोगों को परेशानी को देखते हुए धीरे धीरे और स्पष्ट रूप से बोलने की कोशिश करता हूँ, जो फ्यूचर में आप लोग अगर नोट और पासपोर्ट बनाते हैं या कभी भी वीडियो देखते हैं तो आपको समझने में और लिखने में कोई कठिनाई फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट और पासपोर्ट बनाते होंगे और क्लास को कंटिन्यू रखे होंगे। और जो स्टूडेंट नहीं क्लास को पूर्ण रूप से देखते हैं उन लोगों को कहना चाह रहे हैं कि वो लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग को जो वैकेंसी आवे उस समय हेल्पफुल रहे। तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन बताने से पहले थोड़ा ब्रीफ नॉलेज में इसे समझने से पहले सोल्डरिंग बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि सोल्डरिंग बारे में जानिएगा तभी जाकर सोल्डरिंग आयरन के बारे में समझ पाइएगा। तो ब्रीफ नॉलेज इसमें बारे में देते हैं। सोल्डरिंग ऐसी प्रक्रिया है जो दो धातुओं को या दो से अधिक भागों को, दो धातु है उसे या दो से अधिक भी अगर भाग है उसे आपस में ऊष्मीय विधि यानी हीट विधि द्वारा जोड़ने के लिए की जाती है, उसे सोल्डरिंग कहते हैं। इस विधि में जोड़ने के लिए प्रयोग होने वाला माध्यम सोल्डर कहलाता है, अर्थात दो या दो अधिक पार्ट्स को सोल्डर के माध्यम से जोड़ना ही सोल्डरिंग कहलाता है। अब हम लोग सोल्डरिंग आयरन के बारे में जानते हैं। सोल्डरिंग आयरन यह मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आग से गर्म किए जाने वाला सोल्डरिंग आयरन और दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन। पहले हम लोग जो आग से सोल्डरिंग करते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये देखिए, जो आग से सोल्डरिंग करते हैं उसका नाम है ब्लो लैंप। हम लोग का फर्स्ट है आग से सोल्डरिंग करने वाला। इसका जो पार्ट का नाम है जिसे हम लोग करते हैं उसे बोलते हैं ब्लो लैंप। ये देखिए ब्लो लैंप है, आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लो लैंप है, ये बर्नर है और ये जो है इसका टैंक है, ये टैंक है और ये हैंडल है। यह भी पुराने समय में इससे सोल्डरिंग किए जाते थे। यह भी दो ज्वाइंट को सोल्डर करने के लिए गर्म किए जाते हैं। सोल्डर को गर्म करने के लिए इसे यूज किए जाते हैं। ज्वाइंट या केवल ज्वाइंट की सोल्डर को गर्म करने तथा किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए इसका यूज किए जाते हैं। इसका साइज, इसकी जो साइज है इसकी तेल की टंकी की क्षमता के अनुसार मापते हैं
जैसे ये देखिए, इसमें जितना तेल आएगी उसी के क्षमता के अनुसार इसकी साइज को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। यह पीतल या लोहा का भी बनी हुई होती है और ऊपर में एक बर्नर लगी हुई होती है जो एक निश्चित कोण पर फिट किए जाते हैं और इसमें मिट्टी का तेल यूज किए जाते हैं। ये पहले के समय में इसका यूज होती थी, किंतु अब इसका यूज नहीं के बराबर होता है, क्योंकि इसमें जो डिमेरिट है, इसे आग लगने और झुलसने का संभावना रहती है। क्योंकि ये जो बर्नर होती है ये बहुत ज़्यादा तेज इसे आग निकलती है, जो आदमी को भी झुलसने का भी खतरा रहती है, या अलग बलग जो सामान रहती है वो भी झुलस सकती है या जल भी सकती है, झुलस भी सकती है। इसीलिए अब मॉडिफाई करके दूसरा जो हम लोग आयरन यूज करते हैं उसमें विधि के द्वारा ही उसका दूसरा जो नाम है, दूसरा जो हम लोग विधि जो यूज करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। तो पहला हुआ आग से गर्म किए जाने वाला सोल्डरिंग आयरन, जो कि अब यूज नहीं होता है, इसके बारे में तो बता दिए चूँकि ये झुलस सकते हैं इसलिए। और दूसरा जो होता है विद्युत धारा के प्रवाह से गर्म किए जाने वाला आयरन। यह एक आधुनिक इलेक्ट्रिक आयरन है जो इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 ग्राम भार वाला सोल्डरिंग आयरन और 65 वाट यानी 65 वाट तक ही आयरन उपयुक्त होता है। अब हम लोग जो सोल्डरिंग आयरन है इलेक्ट्रिक वाला उसको थोड़ा सा देखते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन है, ये है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। ये देखिए, इसे टिप कही जाती है, टिप, ये टिप कही जाती है, इसे टिप। और कोई कोई अच्छा जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है उसमें ये टिप को चेंज करने का भी उसमें सिस्टम होती है, इसे टिप कही जाती है। इसे आयरन टिश्यू कही जाती है और इसे जो बोली जाती है पूरे भाग को स्टेनलेस स्टील ट्यूब। ये एक ट्यूब की टाइप होती है, इसे स्टेनलेस स्टील ट्यूब बोली जाती है। और यहाँ पर पावर इंडिकेटर रहती है जो कि इस आयरन में नहीं है लेकिन रहना चाहिए। ये हैंडल है और ये पावर कॉर्ड है, ये टिप है, ये आपका आयरन टिश्यू है, ये स्टेनलेस स्टील ट्यूब है। यहाँ पावर इंडिकेटर होती है, क्योंकि देखते हैं उससे किस तरह से लाइट आ रही, इसमें करंट नहीं आ रही, उससे वो इंडिकेट करती है। इंडिकेटर का यही काम है। ये हैंडल है और ये पावर कोड है। और इसे रखने के लिए देखिए ये स्टैंड है, ये स्टैंड को इस तरह से फिट किए जाते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से। और गर्म होने के बाद जब हम लोग यूज नहीं करते हैं तो इस तरह से इसमें अटका दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। वो इसलिए स्टैंड दी गई है इसमें क्योंकि जब ये गर्म होती है तो गलती से हो सकता है हाथ इस पर पड़ जाए या और भी इंस्ट्रूमेंट को ये खराब ना कर दे, इसलिए स्टैंड इसमें दिए जाते हैं एक सावधानी के तौर पर, एक सेफ्टी पर्पस से। अब इसका उपयोग, इसका जो इसके पार्ट्स के बारे में तो अध्ययन किए, पहले लिख भी दे रहे हैं। दूसरा होती है विद्युत धारा से, उसका जो नाम है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं।
इसके पार्ट्स, अब इसके उपयोग बारे में अध्ययन करते हैं। इसका जो उपयोग होती है, लोहे, तांबे या पीतल के तार को जोड़ने, वो उस पर टांका लगाने के लिए उस पर यूज किए जाते हैं। ये बिजली व इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य के लिए भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रीशियन वाले को तो कम, किंतु जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करते हैं, जैसे टीवी का मरम्मत या फिर एलईडी का मरम्मत यानी रिपेयरिंग जो कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे जो किट्स का यूज होते हैं, जहाँ पर तार को यूज नहीं कर सकते हैं, किट में सभी कैपेसिटर या डायोड, रेजिस्टेंस, ये सब का यूज करके किट बनाई जाती है। और भी बहुत सारे उसमें इंस्ट्रूमेंट होती है जहाँ पर कि वायर का यूज नहीं कर पाएंगे, और उसे जोड़ने के लिए, छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम लोग सोल्डरिंग का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा इसका यूज होते हैं। इसकी सावधानियां भी बता दिए, चूँकि गर्म करने पर इसे स्टैंड में ही हमेशा रखनी चाहिए। गर्म करने पर अगर स्टैंड में नहीं रखते हैं तो हो सकता है गलती से हाथ अगर हम लोग का पड़ जाए तो वो जल सकती है, या इंस्ट्रूमेंट पर अगर गलती से रखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो सकती है। अब एक इलेक्ट्रिक आयरन तो हम लोग पढ़े हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ज़्यादा यूज होती है सोल्डरिंग रिमूवर। ये देखिए सोल्डरिंग रिमूवर है, ये सोल्डरिंग रिमूवर है। रिमूवर को देखने और इसका बोलने से ही पता चलता है कि सोल्डरिंग को रिमूव करना, यानी जो गलती से सोल्डरिंग लग गया है मिस्टेक से, या ख़राब हो चुके जो इंस्ट्रूमेंट है मेरा, जैसे कि रेजिस्टेंस ख़राब हो चुकी है, डायोड ख़राब हो चुकी है, उसे हटाना है यानी रिमूव करना है, तो वहाँ पर इसे गर्म करके ऐसे रिमूव की जाती है। और वायर स्ट्रिपर या कटर से, ये देखिए वायर स्ट्रिपर से इसे हटा दिए जाते हैं। ये देखिए वायर स्ट्रिपर या कटर से वो जो अवशेष रहती है आप लोग का सोल्डरिंग, उसे हटा दिए जाते हैं। तो हम लोग आज अध्ययन किए हैं सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग आयरन के बारे में। इसके दो प्रकार हैं, एक आग से और दूसरा विद्युत धारा से। आग से जो होती है उसमें ब्लो लैंप होती है, ब्लो लैंप के बारे में अध्ययन किए, इसकी पार्ट्स के बारे में भी अध्ययन किए, इसके उपयोग और सावधानी के बारे में भी अध्ययन किए। विद्युत धारा से जो कि इलेक्ट्रिक आयरन है, उसके पार्ट्स, उसका उपयोग और इसके सावधानी के बारे में भी अध्ययन किए हैं। और अंत में हम लोग सोल्डरिंग रिमूवर के बारे में भी अध्ययन किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और आप लोग से हमेशा हम कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से वीडियो को देखिए और नोट और पासपोर्ट बनाते जाइए, क्योंकि जिस समय एग्ज़ाम आएगी उस समय आप लोग रिशेड्यूल हो जाइएगा, हड़बड़ा जाइएगा, उस समय अच्छी से तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए अभी ही मौका है, आप लोग बढ़िया से बनाइए नोट पासपोर्ट और फ़ायदा लीजिए क्लास को। तो आज हम लोग यहीं तक क्लास को रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और ये जो सोल्डरिंग आयरन है, इसका एक बार हम लोग प्रैक्टिकल भी करके दिखा देंगे। और आप लोग की डिमांड को देखते हुए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द ITI जो CBT के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए MCQ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो हो सकती है ये जो क्लास हम लोग हफ्ते में 2 बार जो डाल रहे हैं वीडियो, ये थोड़ा डिस्टर्ब होगी, क्योंकि लड़के लोग का ज़्यादा डिमांड है MCQ क्वेश्चन को करवाने का। तो उस पर थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इसके बाद फिर जब CBT ख़त्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी,
फिर कंटिन्यू क्लास को हम लोग रखेंगे। जहाँ तक प्रयास करेंगे इसको भी कंटिन्यू रखने का, लेकिन अगर कभी कभी नहीं हो पाएगी तो आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा। क्लास हम लोग डेली कंटिन्यू डालेंगे जिस तरह से डाल रहे हैं, और आप लोग का प्यार और समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा, तो आप लोग के लिए अच्छी तरह से और अच्छा कंटेंट इसमें डालेंगे। और कोशिश करेंगे आप सीबीटी का भी एमसीक्यू पूर्ण रूप से उसको सॉल्यूशन कराने का। अब हम लोग क्लास को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।